ओम गणेशाय नमः। आज हम रवि प्रदोष व्रत जो कि रविवार को पड़ता है, इसीलिए इसे रवि प्रदोष व्रत कहते हैं। प्रदोष व्रत हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को किया जाता है। एक समय सर्व प्राणियों के हित के लिए परम पावन भगीरथ जी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वक्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर शौनकादिक 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और आशीर्वाद भी दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनकादि ऋषि ने पूछा कि हे पूज्यवर महामते, कृपा यह बतलाइए कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और इसका फल किसे प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव जी के परम भक्त हैं। उनकी भक्ति को देखकर मैं बढ़ती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। रवि प्रदोष की व्रत के अनुसार एक गांव में अति ही दीन ब्राह्मण निवास किया करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक पुत्र रत्न था। एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चारों ओर से उसे घेर लिया और वे कहने लगा कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा, हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए कुछ रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से जाते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के पेड़ की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसने अपने पुत्र की बड़ी ही चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसी रात को भगवान शंकर ने उसे राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल ही छोड़ दिया जाए, अन्यथा इस राजा का सारा ही राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्ति दिला दी। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक को घर भेजने के लिए भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलवाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए और जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। भगवान शिव की असीम कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अंत में जो मनुष्य रवि प्रदोष का व्रत करता है वह सब सुखों को प्राप्त करके निरोगी होकर अपना जीवन व्यतीत करता है तथा उसके जीवन में खुशहाली आती है। बोलो भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम इस प्रकार हैं: सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारेश्वर, भीमाशंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, बैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर, घृणेश्वर। हर हर महादेव।